छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मोबाइल चोरी, पार्टी कार्यालय से हुआ चोरी, चोरी पर उठे सवाल, चोरी या जासूसी, चोरी पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा की तैयारी में कांग्रेस भवन का ध्यान उस समय बढ़ गया जब कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का ही पार्टी कार्यालय से फोन गायब हो गया। पार्टी के छात्र विंग एनएसयूआई की कार्यकारिणी बैठक के दौरान दीपक बैज का फोन क्या गायब हुआ, राजनीतिक फिजा ही बदल गई। पार्टी कार्यालय से फोन गायब होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। इधर जैसे ही ये खबर लोगों को पता चली, हड़कंप मच गया, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी और भाजपा ने मौका लपकते हुए कांग्रेस को ही आड़े हाथों लिया। कांग्रेस भवन से ये फोन गायब होना पार्टी के लिए किरकिरी वाला ही था, इसलिए बीजेपी ने फोन गायब होने को पार्टी की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा कहा है। कि आपकी जासूसी कौन कर रहा है, कौन आपके राज जानना चाहता है, जो आपके मोबाइल की चोरी तक करवा रहा है। आपका अंदेशा, आपका शक यदि कांग्रेस के किसी नेता पे है और कांग्रेस के नेताओं ने चोरी की है, जिसमें यदि आपके शक यदि भूपेश बघेल जी के ऊपर है या टी.एस. सिंहदेव जी के ऊपर है, तो आप उसको उजागर करिए ताकि हम पूरी कोशिश करें कि आपकी मोबाइल आपको सही सलामत आपको उपलब्ध करा सके सरकार के माध्यम से। और आप भी बताइए कि आपके ऐसे कौन से राज हैं जो आपके ही पार्टी के लोग जानना चाहते हैं। इधर फोन चोरी होने को भाजपा ने मुद्दा बना लिया है तो जवाब देने के लिए कांग्रेस को सामने आना पड़ा है। इस मामले को कांग्रेस तूल नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब उसका मानना है कि इस फोन का गायब होना असामाजिक तत्वों की कारस्तानी है। सरकार फेल है, गृह मंत्री फेल है। हाँ, सवाल ये है कि राजीव भवन से मोबाइल गुमना चिंताजनक तो है, लेकिन जिस तरह से कि हमारे लोगों पर उंगली उठा रहे हैं, हमें लगता है कि अब असामाजिक तत्व अब पार्टी दफ्तर में भी कहीं न कहीं ऐसे मुझे लगता है कि कुछ असामाजिक तत्वों इस बैठक में आए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। उसका हम लोग भी परीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष का फोन गायब होना गुटबाजी और नेताओं की जासूसी दोनों ही मुद्दों को हवा दे रहा है। बीजेपी इस मामले में पीछे नहीं है, लेकिन फोन का गुम हो जाना कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के दौरे पर ग्रहण साबित हो रहा है। कांग्रेस की तैयारी और खड़गे की सभा के मुद्दे गायब हैं और फोन चोरी के पीछे कौन की चर्चा ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस में एक नया बवाल इसलिए मच गया है क्योंकि अध्यक्ष दीपक बैज का फ़ोन गायब है। हालांकि ये सामान्य फ़ोन के गुम होने का मामला है, लेकिन सियासत में जब बात अध्यक्ष की हो तो उसे छोड़ा नहीं जाता और इसीलिए बीजेपी ने जब इस मुद्दे को तूल दिया है तो कई सियासी रंग हमें देखने को मिल रहे हैं। सवाल कई हैं, जवाब भी कई आ रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि फ़ोन चोरी हुआ है या फिर इसके पीछे कोई जासूसी है। इन सब बातों की वजह से जो मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा है वो भी प्रभावित हुआ है और उस बात को छोड़कर सभी लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि फ़ोन आखिर गया कहाँ। इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता प्रमोद दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने बताया कि ये जो पूरा प्रकरण है उसमें मोबाइल जब से गायब हुआ है वो इस बात के
तूल पकड़ा हुआ है कि आखिर ये मोबाइल लिया किसने, और बीजेपी जिस ढंग से इस मुद्दे को उठा रही है तो कई सवाल उठ रहे हैं। पहले प्रमोद दुबे जी के पास ही चलते हैं, कल की बैठक में भी वो मौजूद थे तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। इसे एक सामान्य घटना के रूप में देखकर नज़रअंदाज कर दिया जाए या एक गंभीर मामला इसे माना जाए? प्रमोद जी, आप भी वहाँ मौजूद थे, क्या लगता है अध्यक्ष का फ़ोन गायब होना किस तरीके से इसे देखते हैं आप? मोहन जी, सबसे पहले तो ये चिंता का विषय जरूर होना चाहिए कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कहीं हम बात करें और 48 घंटे से इस पूरे प्रदेश में इस विषय पर चर्चा हो रही है। जिस विषय पर चर्चा होनी चाहिए उस विषय पर ज़रूर ये बात है, लेकिन प्रश्न इस चीज़ का है कि लगभग 7-8 दिनों से आप लगातार इस बातों को देख रहे होंगे कि किसानों के पास धान या बीज या यूरिया या ये सारी चीज़ें सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है। दूसरी चीज़, राशन दुकानों में 3-3 महीने के राशन के नाम में लंबी लंबी लाइन लग रही है। ये विषय होता चर्चा का विषय है तो निश्चित रूप से इस पर एक आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन अगर मोबाइल कहीं गायब हुआ है तो मोबाइल गायब होने के बाद अगर कहीं केदार कश्यप जी इसे जासूसी का मामला बता रहे हैं तो उनको याद रखना चाहिए कि किरोड़ीमल मीणा जी हैं ना, जो कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने अपने सरकार के ऊपर सरेआम अभी कुछ दिनों पहले आरोप लगाया कि पूरी सरकार हमारी जासूसी करवा रही है। ध्रुव राठी ने मध्य प्रदेश में लगातार इन बातों को कहा, पेगासस के मामलों में कहा। तो ये जासूसी शब्द बार बार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ये कह रहे हैं, शायद ये उसके आदी हो चुके हैं, इसलिए बार बार इन बातों को कह रहे हैं। खड़गे जी 7 तारीख को आ रहे हैं। मोबाइल अगर चोरी हुई है और मोबाइल चोरी का रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष जी ने लिखाया है तो स्वाभाविक तौर पर ये पुलिस की जांच का और खोजने का विषय है। इस पर इतने 3-3, 4-4 मंत्री, मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रियों के पास अब छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं बचा है या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा मुझे लगने लगा है कि इतनी गंभीरता से वो बाकी बातों पर बात नहीं कर रहे हैं कि आम आदमी को राशन नहीं मिल रहा है, जिसको 3 महीने का राशन देने की बात कही है, पेंशन नहीं मिल रहा है, 20,000 से ज़्यादा लोग तूता में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, युक्तियुक्तकरण के नाम से टीचरों को 60-60 किलोमीटर दूर भेज दिया जा रहा है, बुजुर्ग शिक्षकों को। तो ठीक है, वो मोबाइल चोरी हुई है, वो एक विषय हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चटकारे ले लेकर मोबाइल 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 ऐसा कर रहे हैं कि इनके पास कोई छत्तीसगढ़ में कोई काम ही नहीं बचा कि जनता के लिए कितने गंभीर हैं। वो इनकी गंभीरता आज सारे लोग देखते बन रहे हैं इनके नेताओं के मुंह से। बेहतर होता कि 24 घंटे के अंदर उस मोबाइल को ढूंढ करके निकाल लेते और एक उदाहरण प्रस्तुत करते तो अच्छा होता। ऐसा लगता है कि उसमें कोई गंभीर नहीं है और केवल मंडल अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री जी को बस छोड़ दें तो सारे मंत्री एक ही लाइन में लगे हैं और छत्तीसगढ़ में 3.25 करोड़ जनता के लिए आपके पास कोई काम नहीं है। इससे हास्यास्पद बात और क्या होगी कि एक मोबाइल के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी चिंतित हो गई है। अरे भाई, मोबाइल का मामला है, आप ढूंढ कर निकाल दीजिए, दे दीजिए, जो अपराधी है उसे पकड़ लीजिए, ये कौन सी बात होती है। लेकिन ठीक है, चलिए, कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश है और मूल रूप से जो कार्यक्रम होने जा रहा है 7 तारीख को, उससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये सारी बातें कह रही है। मुकेश शर्मा जी, क्या यही वजह है? क्या आप लोगों को एक मौका मिल गया है? फ़ोन तो किसी का भी गुम हो सकता है और चोरी हुआ है या गुम हुआ है ये भी अभी तय नहीं है, फिर इतने छीटा कसी, इतने तंज क्यों कसे जा रहे हैं बीजेपी की ओर से? देखिए मोहन जी, जब से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम बना हुआ है यहाँ पे और उसको लेके बैठकें हो रही है, तो आप देखिए बैठक के अंदर चल क्या रहा है। वास्तव में इसके पहले जब बैठक हुआ तो एक दूसरे के ऊपर में, यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष के ऊपर में बात उठाई गई,
उनके ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठाया गया, कहा गया कि ये तो अनुशासनहीनता करने वालों के यहाँ चाय पीने जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष को कहा गया कि ये प्रश्न उठाते नहीं है, सरकार को घेरते नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी के अंतरकला, अंतर्द्वंद, घूटबाजी एकदम सतह पे आ चुकी है। अब ये कार्यक्रम को लेके कम बाकी बातों में ज्यादा चर्चा करते हैं। यदि मोबाइल गुम हुआ या चोरी हुआ है तो ये पहले ये भी नहीं तय कर पाए कि वास्तव में मोबाइल गुम हुआ है कि चोरी हुआ है, कि मोबाइल को खोज लेते, पता कर लेते। तो चर्चा तो वहीं से निकली है ना, चर्चा कोई हम थोड़ी शुरू किए, चर्चा तो वहीं से निकली है। तो हमारे मंत्री जी ने कहा, केदार कश्यप जी ने, कि आपको शंका किसके ऊपर में है बताइए। तो शंका जाहिर करिए तो हम फिर खोजबीन शुरू करें। तो इसमें गलत बात कहाँ है? तो चर्चा तो इन्हीं लोग शुरू कर रहे हैं कि वास्तव में करना क्या है, इनको कर क्या रहे हैं। तो इससे बात निकलती है कि भाई कोई राज तो नहीं था उस मोबाइल में, वो मोबाइल किसके पास हो सकता है, ऐसी शंका किसके ऊपर में है, बताएं तो उस हिसाब से सरकार उसको ढूंढे। तो इसमें गलत बात कहाँ से हो गई? और फिर दूसरी तरफ ये प्रमुख विपक्षी दल है, विपक्ष की भूमिका पूरी तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं। ये अपने के अंदर एक उलझे हुए हैं, गुटबाजी में उलझे हुए हैं, अपने कलह में उलझे हुए हैं, और ये फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। विपक्ष की भूमिका तो पूरी तरीके से स्पष्ट ढंग से निभाइए, पूरी गंभीरता से निभाइए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने में भी अक्षम दिख रही है, वहां पर भी सफल नहीं है। ठीक है, चलिए। और बीजेपी का अपना तर्क है, और लेकिन ये सवाल अब हम वरिष्ठ पत्रकार से भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब दोनों ओर से दलीलें दी जा रही है तो आखिर इन दलीलों में किसके दम ज़्यादा है। अनिल जी, एक तरफ मोबाइल गायब हुआ, दूसरी तरफ इसे मुद्दा बनाया गया। आरोप तो ये लगने चाहिए कांग्रेस की ओर से कि भाई सरकार भी जासूसी करा सकती है, तो हो सकता है मोबाइल उधर से गायब हो, लेकिन अभी बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के नेता ही जासूसी करा रहे हैं। क्या लग रहा है इसमें, कुछ कितनी सच्चाई है, या फिर ये सामान्य मामला है लेकिन थोड़ी सियासी इसमें रोटी सेकने की कोशिश हो रही है? देखिए मोहन भाई, आजकल जो मोबाइल हैं वो एक पर्सनल लाइब्रेरी की तरह भी उपयोग हो रहा है। अब वो सिर्फ बात करना और सुनने तक सीमित नहीं है, उसमें ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, शेयर होते हैं, बहुत से फोटोग्राफ्स रहते हैं, काफ़ी चीज़ें सीक्रेसी की भी उस मोबाइल के अंदर रहती है। मोबाइल का गुमना वैसे सीरियसली मैटर है ये, अब उसको जो जिस ओर ले जाना चाहे अलग बात है। उस मोबाइल से निश्चित ही दीपक बैज के जो पर्सनल डाटाज हैं वो किसी न किसी के हाथ लग जाएंगे। अब वो उन डाटा का उपयोग करे, दुरुपयोग करे, वो अलग बात है। लेकिन मोबाइल इतने, मतलब एक अध्यक्ष का मोबाइल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब इस पे एफआईआर हो चुकी है, मोबाइल अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि आजकल के मोबाइल तो इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि जैसे वो चालू होगा या कोई उसका उपयोग करना चाहेगा तो उसकी लोकेशन आ जाएगी। तो वो कोई अभी तक कोई चालू नहीं कर रहा। इसका मतलब है जिसने चुराया है या जिसने लिया है वो इस सेंसिटिविटी को समझ रहा है। अब वो उसको बंद मोबाइल में उसके डाटा निकालने की कोशिश कर रहा होगा, ये एक शंका होती है। निश्चित ही दीपक बैज के लिए ऐसे टाइम पे मोबाइल गुमना, उसमें कई सीक्रेट चीज़ें रहती हैं, अब वो उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अब ये किसने कराया है, तो ये दीपक बैज ही इस शंका को दूर कर सकते हैं या वो शंका को वो कर सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई ने, जिसने भी है, इस मामले को, मतलब बड़े तरीके से इस मामले को उन्होंने, इनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी चुरा ली गई है। ठीक है, तो ये कोई आशंका तो नहीं हो रही है कहीं ये कि कोई कौन किया होगा, इधर के पक्ष के, उधर के पक्ष के, क्या लग रहा है? देखिए, जब भीड़ में है, कोई ना कोई ने जिसने उसको पार किया है, जो भी है। जैसे कि प्रमोद जी भी बता रहे थे कि वो वहाँ पर जब लोग गुलदस्ता देने आए, गुलदस्ता देखने के बाद देखा मोबाइल गायब हो गया, तो वो किसी ने उसको पहले से टारगेटेड कर रखा था कि इसको चुराना है। मतलब वो काफ़ी दिनों से हो सकता कोशिश भी कर रहा हो। तो उसमें देखिए, दीपक बैज के तो निश्चित ही उसमें हर आदमी के रहते हैं। हमारे मोबाइल पे हमारी सीक्रेसी रहती है, प्रमोद जी के मोबाइल पे, प्रमोद जी के, आपके कुछ ना कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट रहते हैं। फिर ट्रांजेक्शन्स आजकल सारे मोबाइल पे हो रहे हैं। तो मोबाइल एक, अब वो साधारण मोबाइल नहीं रहा है,
ये एक पर्सनल डाटा कलेक्शन का सेंटर हो गया है। जे अगर किसी के हाथ में पड़ता है तो उसका उपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए मैटर सीरियस मोबाइल है। कुछ उच्च इस तरह की कंपनी का था शायद, इसलिए ये चिंता नहीं होनी चाहिए, पर प्रमोद जी से समझ लेते हैं। क्या कांग्रेस इस बात को लेकर चिंतित है? क्या कोई चिंता का विषय है क्या कि इस तरीके का मोबाइल गायब होना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है, या कांग्रेस के लीडर दीपक बैज के लिए नुकसानदेह हो सकता है? प्रमोद जी, देखिए, दीपक बैज जी के बहुत सारे पर्सनल, स्वाभाविक तौर पर पर्स, मोबाइल, इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेटा होते हैं, आपके बहुत सारे गोपनीय डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, आदमी स्टोर के लिए उसमें स्टोरेज रख लेता है। अब कितनी क्या चीज़ें हैं वो तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ही इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि उनके कौन कौन सी चीज़ें होती है उनका अपना पर्सनल मामला है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैंने देखा, 5-5, 6-6 मंत्री एक ही काम में लग गए हैं, एक ही खाली एक सुर से बयान दे रहे, कैमरा वालों को बुला बुला करके बैठ दे रहे हैं। अरे आपके पास छत्तीसगढ़ के इतने सारे लोग हैं जिनको आपने, राम विचार नेताम जी कई दिनों से कह रहे हैं कि भाई खाद नहीं मिल रहा है किसानों को, नकली खाद मिल रहा है, नकली बीजें मिल रही हैं, हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, राशन दुकानों में लंबी लंबी लाइन लग गई है। इस विषय की कम से कम उसमें कोट करके चिंता कर देते। मैं तो बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है ना, उसको एक कैबिनेट मंत्री राजस्थान के मीणा जी कह रहे हैं कि मेरे समेत 5 मंत्रियों की जासूसी हो रही है। ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश के कह रहे हैं कि मेरी कैसे जासूसी कराई जा रही है, जो आईटी सेल का चेयरमैन रहा है। तो ये चरित्र कम से कम कांग्रेस पार्टी में, अब इतने जासूसी की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग में कहां से आ रहा है भाई? चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। ये तो आपके अन्य कार्यों को जो सीना तान के कहना था भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, हाँ ये बहुत गंभीर मामला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का मोबाइल है, इसको 24 घंटे के अंदर उनके हाथों में पहुंचाना, ये सरकार की नीति और नीयत को साबित करती कि सरकार में कानून व्यवस्था कितने कड़े ढंग से हो रही है। यहाँ तो सवेरे शाम दोपहर 3 टाइम यहाँ डॉक्टर की दवाई टाइप चाकू से हत्या हो रहा है। उस बातों को करना छोड़कर, अपराध को कम करना छोड़कर इस प्रकार के चटकारे लेना, ये सरकार की गंभीरता को प्रतिपादित करती है। बहुत ज्यादा गंभीर इस सरकार में मुझे नहीं लगता, और इतने बड़े बड़े कैबिनेट में रैंक के मंत्री लोगों को ये शोभा देता है क्या? ये तो निहायत बहुत सस्ती बात लगती है मोहन जी मुझे। चलिए, और इस तरीके के बयान के साथ अब ये भी पूछ लेते हैं मुकेश जी की क्या सरकार की भी तो जिम्मेदारी है, क्योंकि रिपोर्ट हुई है, खोज के मिलेगा, मोबाइल इनको दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, कब तक हो जाएगा, ये भी तो एक सरकार की ओर से एक भरोसा दे सकते हैं आप? देखिए मोहन जी, मोबाइल चोरी हुई है कांग्रेस कार्यालय से, कांग्रेस के कार्यक्रम से। तो कहीं ना कहीं यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ रहे हैं कि किनके ऊपर में शंका है, क्यों शंका है, तो इसमें तो अलग कहां से हो गया। और फिर रही प्रमोद जी चिंता कर रहे थे सरकार की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित के मुद्दों को लेके, यहाँ के किसानों को मुद्दे को लेके, जवान के मुद्दे को लेके, हर मुद्दे को लेके गंभीर है। और वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में यहाँ की जनता का विश्वास कायम है। चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव से आप ले लीजिए, विधानसभा चुनाव के अंदर में इतनी बड़ी जीत के बाद लोकसभा के बाद में नगरीय निकाय और पंचायत में जनता ने विश्वास जताया है, और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में कायम है। भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर हमेशा गंभीर रही और आज भी गंभीर है। ठीक है, अभी कांग्रेस तो प्रदर्शन करने वाली है, इसी बात की बैठक थी, कांग्रेस एक प्रदर्शन करने वाली है 7 तारीख को, वो सवाल करने वाली है, लेकिन उस पर बात हो नहीं रही है। मोहन जी, वही तो बड़ा हास्यास्पद विषय है कि किन मुद्दों को लेके वहां पे सभा करने वाले हैं। ये नौजवानों के मुद्दे को लेके, किसान के मुद्दे को लेके, संविधान के मुद्दे को लेके। अरे संविधान को तो मजाक कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। नौजवानों के साथ अपने अन्याय तो छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले के रूप में किया है। रही किसानों की बात, तो किसानों को उनका उचित मूल्य देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 3100 रुपए में धान खरीद के और 21 क्विंटल धान खरीद के, और उसके बाद उसका बोनस का राशि भी एक मुश्त दे करके। तो कहीं ना कहीं इनका विश्वास है, नौजवान हो, किसान हो, और फिर संविधान का तो पार्टी क्या करना,
तो फिर इनको, और फिर ये संविधान की बात करने जा रहे हैं, मुद्दों की भी बात आती है। ठीक है। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर में सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह यदि कोई उठाता है बिल्कुल तो पूछ लेते कांग्रेस हैं, पूछ पार्टी लेते उठाती हैं। है। मुद्दों की बात हो रही है, अभी क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग सभा कर रहे हैं? मोबाइल की भी बात पूछी जाएगी और ये सभा हो रही है उसकी भी सवाल बीजेपी ने कर दिए हैं। दुबे जी, जो लोग 3 ठो मंत्री नहीं बना सक रहे हैं 2 साल में, तारीख पे तारीख मोहन जी, और हद तो हो गई, इतने बड़े प्रदेश में इनको चीफ सेक्रेटरी नहीं मिल रहा है जिनको 3 महीने का एक्सटेंशन देना पड़ रहा है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार कैसी चल रही है और सरकार कौन चला रहा है। विष्णुदेव साय जी तो बेचारे, मुझे ऐसा लगता है वास्तव में बेचारे मुख्यमंत्री हो गए। सारा चीज़ ऊपर से चल रहा है, मौनी बाबा बना करके आदरणीय विष्णुदेव साय जी को रख दिए गए हैं और मुकेश जी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। लेकिन आज वास्तविक स्थिति तो ये है कि आज मुद्दे पर जिस पर खड़गे जी अपने विचार रखने वाले हैं, उसमें तो आप देख चुके हैं कि यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, और अभी कुछ दिनों पहले मैं आपके लोकप्रिय चैनल में देख रहा था कि जो पंजीकृत बेरोजगार हैं उनकी संख्या 90,000 के पार हो चुकी है। आपके लोकप्रिय चैनल में देखा मैंने, जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। तो कौन खुश है? और बहुत खुश हैं तो तूता में जाकर के मुकेश जी जाकर के देख लें कि कितने हजार लोग रोज धरना में बैठते हैं, और TX को रोज चेक कर लें कि युक्तियुक्तकरण में रोज टीचर लोग इनके प्रति कौन सी सौहार्दपूर्ण वातावरण रख रहे हैं। जो लोगों ने 57,000 शिक्षकों की भर्ती 3 महीने के अंदर कर देने की बात सीना तान कर कहे थे, माननीय मोदी जी की गारंटी जो है, अब तो भाजपा के नेता वारंटी में भी चले गए हैं। तो अभी आने वाले समय में ये सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये मोबाइल प्रकरण को ला रहे हैं। ठीक है, तो क्या मुद्दों से ध्यान भटकता है क्या चौबे जी? इस तरीके की बात आ गई, मान लो ये आई गई हो जाएगी बात, या मुद्दों पर हावी रहेगी अभी 7 तारीख तक? देखिए, मुद्दे से ऐसा है कि जितने भी नेता इस मामले को बहुत सीरियसली लेके बयानबाजी कर रहे हैं कि जासूसी हो रही है, ये एक्चुअली इनका कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अगर वो जासूसी हो रही है तो कांग्रेस की हो रही है, इसमें भाजपा को इतना ज्यादा सक्रिय नहीं होना चाहिए। जासूसी कर कौन रहा है, ये भी तो सवाल है। नहीं, जासूसी जो भी कर रहा है, जब वो मोबाइल पकड़ने की जिम्मेदारी अब सरकार की आ गई है, क्योंकि वो FIR हुई है, वो चोरी हुई है, तो जब मोबाइल पकड़ा जाएगा तभी तो पता चलेगा कि कौन किसकी जासूसी करा रहा है। अभी अंदाज से कौन किसको बोल सकता है कि इसकी जासूसी करा रहा है, उसकी जासूसी करा रहा है। मोहन जी बस 10 सेकंड। मोहन जी, सबसे बड़ी बात, बार बार मुकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि मंत्री पूछ रहे हैं आपको किसी के ऊपर शक है क्या? अरे ये तो पुलिस का काम है, पुलिस पूछेगी ना भाई कि आपको किसी के ऊपर शक है क्या। सारा काम मंत्री ही कर लेंगे तो फिर पुलिस विभाग में ताला लगा दो, इन्वेस्टिगेशन को ताला लगा दो। नेता भी एक दूसरे के शुभचिंतक होते हैं ना, इसलिए शायद केदार कश्यप जी यही सवाल कर रहे हैं। मुकेश जी, क्या कारण है आप लोग इसी मुद्दे को पकड़े हुए हैं कल से आज तक? या आज भी कई बयान आए, कुछ कारण दिखता है क्या? कुछ मिल रहा है इसमें से, कुछ निकल रहा है मंथन के बाद? वास्तविकता तो ये है कि ये जो मुद्दा लेकर कार्यक्रम करने जा रहे हैं, मेरे को लगता है कि इनके आपसी में सहमति नहीं है, क्योंकि ये मुद्दे बनते ही नहीं कांग्रेस पार्टी के लिए। इनको संविधान के मुद्दे में ये क्या बोलेंगे? संविधान को लेकर सबसे ज्यादा मजाक मुकेश जी बता दें, हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में करें क्या करके अंदर में किया इन्होंने, तो वो संविधान को लेकर क्या बोलने जा रहे हैं? ये इनके पास क्या है? तो इनके आपसी नेताओं में ही इन मुद्दों को लेकर मेरे को लगता है विवाद है। इस प्रकार की चीजों को ये वास्तव में आपस में ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है। यदि आप स्वयं बोल रहे थे, बात शुरू की है कि अभी मोबाइल घूमा है कि चोरी हुआ है, ये बात भी अभी कंफर्म हुआ नहीं है। फिर ये FIR करवाए हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है भाई कि पुलिस को बोल के कि यदि विपक्ष के अध्यक्ष है वो, तो उनकी मोबाइल को खोजना है तो किनके ऊपर में शंका है, ये बात आएगी। और दूसरी बात, सरकार को लेके कर रहे थे तो इनके टाइम में सरकार के समय भी आपस में लड़ते रहे ये, कभी 2.5 साल को लेके, कभी इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते थे कि DMF में बंदर बांट हो रही है। 2 साल में भी विधानसभा के रंगारंग कार्यक्रम को देख लीजिए। प्रधानमंत्री आवास नहीं बना है, इसलिए मैं मंत्रिमंडल से इस विभाग से इस्तीफा देता हूँ। ये तो इनका पुराना रिवाज रहा है कांग्रेस पार्टी का। और ये फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास
जनता के ऊपर में और जनता के विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में है। और जो भी ये अभी मुद्दे 14 तारीख से उठाने हैं, अजय तो चंद्राकर वास्तव जी में आप इनके लोगों पास के कोई विश्वास को गंभीरता दिखा तो है देंगे नहीं, सदन के अंदर। इसलिए इस प्रकार की बातें कर रही है। अभी इससे पहले के 3 विधानसभा में आपने रंगारंग कार्यक्रम देखा ना, कैसे टंकराम वर्मा जी से लेकर विजय शर्मा जी तक घेरा है, कैसे ओपी चौधरी जी घेरा है, लाल बस्ता में लेकर के बजट को लाए, उस दिन से बस्ता को लाल बस्ता को बंद कर नियत को लेके कार्यक्रम एक चलता रुपया है। नहीं है, नेता 60,000 करोड़ रुपया जो आदमी कर्जा ले ले, उस सरकार को क्या घोटाले कोई सरकार चल रही है क्या? सरकार के नाम में केवल मजाक चल रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी दिल्ली का नर्तन करती है और नक्सलियों के आगे सरकार समर्पण करती है। वैसी सरकार के बारे में क्या कहेंगे भाई? आपकी सरकार नहीं, आपकी सरकार और बिगड़ी हुई कार एक ही जैसे हो चुकी है। सरकार नहीं है ना आपके इंजन में कोई सवारी बैठ रहा है, ना आपके इंजन को कुछ मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी बात है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि मोबाइल जरूर दीपक बैच जी का मिल जाए, लेकिन जब तक नहीं मिला है तो इस तरीके की कयास, अटकलें और बयानबाजी चलती रहेगी। और ये कांग्रेस के लिए दोहरा नुकसान है, क्योंकि एक तो उनका मोबाइल भी चला गया और जो बातें सामने आ रही है वो भी परेशान करने वाली है। तो जो कार्यक्रम है वो भी इससे प्रभावित हो रहा है। उम्मीद है सरकार जल्द ही मोबाइल को खोज कर सामने लाएगी। तो एक बार फिर से चर्चा करेंगे। आज समय इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रमोद दुबे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद। खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।